नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज़ और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम मौजूद है रक्सौल विधानसभा के अंतर्गत ये जो लक्ष्मीपुर है और पीछे की तरफ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एसआरपी हॉस्पिटल है। और रक्सौल जंक्शन पर एक लड़का लगभग 10-12 वर्ष की उम्र में आया हुआ था कहीं से भटकते हुए, और जो रक्सौल जंक्शन पे ही पला और बढ़ा, और वो आज इस एसआरपी हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। और इसी को लेकर हम बात करेंगे जो स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष है रंजीत सिंह। सर, ये जो लड़का है इसके बारे में कुछ बताते हैं। ये लड़का 10-12 सालों से रक्सौल रेलवे स्टेशन पे अपना जीवन यापन कर रहा था और मानसिक रूप से कमज़ोर था, मंदबुद्धि था। कोई कुछ कहता था बेचारा मान लेता था, लेकिन कुछ दिनों से उसको समय से भोजन पानी नहीं मिल पाना, जैसे तैसे जीवन का गुजारा कर रहा था। मंदबुद्धि होने की वजह से कहीं जॉब भी परमानेंट नहीं कर पाया। और जैसे हमें पता चला कल परसों से कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम ददन जी को रिक्वेस्ट किए कि भाई आप अनुमंडलीय अस्पताल लेके चलिए, हम आते हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ से तुरंत उसको रेफ़र किया गया कि इसको कहीं बढ़िया स्वास्थ्य के लिए दूसरी जगह ले जाया जाए। वहाँ से हम लोग डंकन हॉस्पिटल ले गए। डंकन हॉस्पिटल जवाब दे दिया कि इसका आँत ख़राब हो चुका है, इसको कहीं बेहतर इलाज के लिए बड़े अच्छे अस्पताल में ले जाएं। वहाँ से हम लोग तुरंत लेके एसआरपी में आए। डॉक्टर सुजीत कुमार जी से बातचीत हुआ, वो बोले कि लाइए हम बचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी लाने के बाद हम लोग इलाज कराना शुरू किए। चूँकि अनाथ बच्चा था, उसके पास पैसा नहीं है, पैसा का व्यवस्था हम लोगों को ही करना है। और रक्सौल को दानवीरों की शहर कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि उसका जीवन बच जाएगा, तो अगर सभी कोई साथ देते हैं तो। कल रात में उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल रहा और उसका आंत को पेट से बाहर निकाल करके बांधा गया है, रखा गया है एक प्लास्टिक के बैग में। और इसके बेहतर जीवन के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम से 57,000 रुपया दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमारे रक्सौल के तमाम दानवीरों को आगे आना होगा। अगर 1500 सब कोई मदद करते हैं तो इस बच्चे का जीवन बच जाएगा, और इस बच्चे का जीवन बच जाता है तो मानवता का एक नया मिसाल कायम होगा। तो आपने सुना कि ये जो युवक इस एसआरपी हॉस्पिटल में भर्ती है वो थोड़ा मंदबुद्धि का है, और उस युवक का नाम दिलीप रखा गया। यानी जो लड़का ये जो आया था रक्सौल जंक्शन पे, तो उसी समय इसका एक नामकरण कर दिया गया था दिलीप। और जिस स्थिति में वो है, और लगभग कितना सर बिलिंग हुआ है एसआरपी हॉस्पिटल में? अभी तक 57,740 रुपये का बिलिंग हुआ है। इसका पुराना नाम मुस्तकीम है, लेकिन प्यार से लोग दिलीप दिलीप बोलते बोलते दिलीप बना दिए, और दिलीप के नाम से ही प्रसिद्ध है। सर, एसआरपी हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं सुजीत कुमार, उनके तरफ से कुछ सहयोग हुआ है? बिल्कुल सहयोग मिलेगा, लेकिन अभी कैसे सहयोग की बात कहा जाए। अभी तो 100% बकाया है। जब पेमेंट होना शुरू होगा, जब पेमेंट किया जाएगा, उस वक्त निश्चित ही सहयोग करेंगे। वो हमेशा सहयोग किया है, इस बार भी सहयोग करेंगे। ये सबसे बड़ा सहयोग ये है कि धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, और उस भगवान की वजह से एक का जीवन बच गया, अनाथ व्यक्ति का। अब हम लोग का फर्ज बनता है कि थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग करके डॉक्टर साहब के जीवन बचाया जाए। क्योंकि 100% डॉक्टर साहब नहीं लगा सकते हैं, ये असंभव है, मुश्किल है। क्योंकि दवा भी है, लगभग 22,000 से ऊपर का दवा लगा है, तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को आगे आना होगा और आगे आकर के मदद करना होगा। तो आपने सुना कि ये जो दिलीप नाम का लड़का है, इसका ये अनाथ है, यानी इसके कोई भी परिजन नहीं है। और इसलिए आग्रह और विनती किया जा रहा है कि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता से या अन्य जो भी लोग हैं, ताकि वो चंदा के रूप में अगर थोड़ा थोड़ा ही अगर पैसा, अगर कुछ रकम देते हैं, तो हो सकता है ये जो दिलीप कुमार है इसकी जान बच जाए। क्योंकि इसको अभी दवा जो लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक चलाने के लिए हम लोग को पैसे की आवश्यकता है। और हम तो दिन भर सामाजिक सेवा में ही रहते हैं, लोगों की सेवा में भी रहते हैं। आज भी आपने देखा है कि 2 बच्चियों का जीवन बचाए हैं हम, जो कि आदापुर की रहने वाली थी। तो हमारा जीवन तो समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए ही कर रहे हैं। तो निश्चित है कि हमारे पास आय का स्रोत नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत हमको आर्थिक सहयोग भाइयों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, उससे हम अपने स्टाफ लोग का खर्चा चला पाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो जहाँ ऐसे लोग आते हैं और रक्सौल के लोग आगे बढ़ कर के सहयोग करते हैं, और उससे हम जान बचा पाते हैं। इसके लिए रक्सौल का हम हमेशा दृढ़ रहेंगे, कर्जदार रहेंगे कि रक्सौल के लोग हमको उस लायक समझते हैं कि हमको आर्थिक मदद करते हैं। कोई अज्ञात 100 मिल जाए तो उसका दाह संस्कार करने में सहयोग करते हैं। कोई इस तरह का दुर्घटना में घायल लोग मिल जाते हैं तो आर्थिक सहयोग करते हैं, तो वहाँ भी उनको जान बचाते हैं। अभी तक अनेकों लोगों को जान बचा चुके हैं। 2025 में ही लगभग 10 लोगों का जान हम लोग बचाए हैं, सिर्फ बस
सड़क दुर्घटना से और ट्रेन दुर्घटना से। इस चीज़ को आप लोग कई बार देखे हैं कि डंकन हॉस्पिटल एसआरपी में भी लाया गया था। ये काम लगातार जारी है और लगभग 4 लाशों का दाह संस्कार हम लोग के द्वारा किया गया सिर्फ ये 2025 में ही। तो ये सब चीज़ में हम लोग हमेशा आगे रहे हैं, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। और रक्सौल वासी हमारे 10 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो या 100 रुपया हो, वो जो भी मदद करते हैं उसका पूरा हिसाब बना कर रखा जाता है। और जब काम खत्म हो जाता है, यानी कि दाह संस्कार खत्म हो जाए, इलाज खत्म हो जाए, तो उसको दोबारा हम लोग रिपीट करके रखते हैं। और जो हम लोग को सहयोग किए रहते हैं उनको फेसबुक व्हाट्सएप पर हम लोग डाल देते हैं कि इतना पैसा मिला और इतना हम लोग खर्चा किए। जी। तो आपने सुना कि अगर आप लोग चंदा के रूप में जो भी पैसा दीजिएगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000, एक एक रुपया का आप लोगों को हिसाब दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह एक माहौल बन गया है नेगेटिव कि कई लोग हैं जो चंदा ले लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे। जो स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह है, वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज फिर समाज को जो है ज़रूरत है रंजीत सिंह को, ताकि चंदा के रूप में कुछ राशि दे, ताकि कुछ इनको भी राहत मिल सके और जो दिलीप कुमार लड़का है उसको पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सके। तो ये एसआरपी हॉस्पिटल के सामने अभी हम लोग मौजूद है और हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।